देश के पूर्वी तट के राज्य आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हुदहुद तूफान से मची तबाही से निपटने में जुटे हैं। समंदर से उठने वाले ऐसे तूफानों में हुदहुद न तो पहला नाम है और ना ही आखिरी। ये ऐसे तूफान पहले भी आते रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे ही जुड़ी 10 बातें। समंदर से उठने वाले इस तरह के तूफानों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जिन्हें दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें पश्चिमी अटलांटिक और वेस्ट इंडीज में हरिकेन, जापान और साउथ चाइना सी इलाके में टाइफून, भारतीय उपमहाद्वीप में साइक्लोन या चक्रवात का नाम दिया जाता है। भयानक तबाही मचाने की क्षमता रखने वाले चक्रवात किसी भाप के इंजन की तरह होते हैं, जिन्हें ताकत ठंडी होती भाप की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। यही वजह है कि समंदर के ऊपर बेहद ताकतवर होने वाले तूफान जैसे ही जमीन पर आते हैं, ऊर्जा की सप्लाई कट जाती है और ये कमजोर पड़कर खत्म हो जाते हैं। इनके बनने की पक्की वजह नहीं पता, लेकिन आमतौर पर ये मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच आते हैं, जब सूरज विषुवत रेखा को पार करता है। ये उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों में 15 से 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बीच गर्म और नम हवाओं की मौजूदगी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पैदा होते हैं। उसके बाद अनुकूल हालात मिलने पर मजबूत होते चले जाते हैं। चक्रवात में चारों तरफ से हवाएं बीच के निम्न दाब की तरफ तेजी से बढ़ती हैं और केंद्र के पास पहुंचकर ऊपर उठने लगती हैं। हवाओं के घूमने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के उलट यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज होती है। चारों तरफ से आने वाली नम और गर्म हवाएं ऊपर उठकर जब ठंडी होती हैं, तो उसकी वजह से तूफान और तेज बारिश होती है, बिजली भी कड़कती है, जबकि तूफान का केंद्र, जिसे आमतौर पर आंख या आई कहते हैं, वहां पर हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं और उस पूरे इलाके का मौसम शांत होता है। जिस जगह से तूफान गुजरता है वहां पहले तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। यहाँ बिजली चमकना भी आम है। इसके बाद एक शांत दौर आता है और फिर आखिर में चक्रवात के आखिरी हिस्से के गुजरते वक्त एक बार फिर मौसम तूफानी हो जाता है। खास बात यह है कि इस दौरान हवाओं के बहने की दिशा कई बार बदलती है। किसी भी तूफान का पूरा सिस्टम एक वक्राकार रास्ते पर आगे बढ़ते हुए तटों का रुख करता है। आमतौर पर चक्रवात के आगे बढ़ने की दिशा तटीय इलाकों में मौजूद किसी नदी का डेल्टाई हिस्सा होती है, जहां तबाही मचाने के बाद ये खत्म होते हैं। जब किसी महासागर बेसिन में कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बनने लगता है, तो उसकी पहचान के लिए उसे एक नाम दे दिया जाता है। ये नाम ऐसे दिए जाते हैं जो आसान हो, लोगों की जुबान पर चढ़ जाएं। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखा जाता है कि नाम ऐसे न हो जिनसे किसी वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO और मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर 1953 से तूफानों के नाम रखता आ रहा है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर के नाम 2004 से इस इलाके के 8 सदस्य देश मिलकर रखते हैं। इसके लिए सभी 8 देशों ने 8 नाम सुझाए हैं। इनमें से हर देश बारी बारी से आने वाले तूफानों के नाम रखता है। हुदहुद नाम ओमान ने रखा है, जो अरबी भाषा में कठफोड़वे यानी वुड पैकर का नाम है। इससे पहले जून में आए तूफान नानुक का नाम म्यांमार ने रखा था, जबकि पिछले साल आए फाइलिन का नाम थाईलैंड ने रखा था।